ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, सावन का पावन महीना खत्म हो चुका है और इस बार सितंबर महीने के शुरुआत में 90 वर्षों बाद एक अद्भुत और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस बार साल की सबसे बड़ी तीज कजरी तीज पड़ने जा रही है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कब है कजरी तीज और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत के जरूरी नियम। साथ ही इस दिन ये एक काम करने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि कजरी तीज का व्रत रखने से पति की आयु लंबी होती है, मैरिड लाइफ की सभी दिक्कतें दूर होती हैं और जीवन में सुख, प्रेम और खुशहाली की कमी नहीं रहती है। इस दिन कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए कजरी तीज का व्रत रखती है। कहा जाता है कि मां पार्वती ने सबसे पहले भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कजरी तीज का व्रत किया था। दोस्तों, यदि आप भी महादेव की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूले। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज मनाई जाती है। इसे कजालियां और सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह हरियाली तीज और हरतालिका तीज महिलाओं में लोकप्रिय है, ठीक उसी तरह कजरी तीज भी बहुत खास होती है। विवाहित महिलाएं इस दिन पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन में सुख की प्राप्ति के लिए निर्जल व्रत रखकर शिव शक्ति की पूजा कर नीमड़ी माता की आराधना करती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं साल 2023 में कजरी तीज व्रत की सही विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत के जरूरी नियम क्या है। दोस्तों, कजरी तीज का व्रत 2 सितंबर 2023 को रखा जाएगा और तृतीया तिथि शुरू होगी। 1 सितंबर रात्रि 11:50 पर तृतीया तिथि समाप्त होगी। 2 सितंबर रात्रि 8:49 पर और पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 7:57 से सुबह 9:31 पर और रात की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 9:45 पर रात 11:12 तक। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कजरी तीज के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प ले पूजा के बाद शुभ मुहूर्त में मिट्टी या गोबर से दीवार के किनारे तालाब जैसी आकृति बना ले और उसके पास नीम की टहनी रूप दे। पूजा की चौकी पर शिव शक्ति और नीमड़ी माता की प्रतिमा स्थापित कर उनका श्रृंगार करें। तालाब जैसी आकृति पर कच्चा दूध और जल डालकर उसके पास दीपक जलाएं और एक थाली में ककड़ी, केला, सेब, सत्तू, रोली मोली, अक्षत आदि पूजन सामग्री रखकर नीमड़ी माता को अर्पित करें। दीवार पर मेहंदी, रोली और काजल की तरह बिंदियां लगाएं। उसके बाद जो भी चीज आपने माता को अर्पित की है उसका प्रतिबिंब तालाब के दूध और जल में देखने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। अगले दिन स्नान के बाद गाय को गुड़ खिलाने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। दोस्तों, कजरी तीज व्रत के नियम मान्यताओं के अनुसार कजरी तीज व्रत में महिलाओं को सूर्योदय से चंद्रोदय तक निराहार व्रत रखना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। यदि किसी भी कारणवश चांद उदय होते ना दिखे तो रात्रि में आसमान की ओर अर्घ्य देकर व्रत खोला जा सकता है। यदि आप व्रत का उद्यापन कर लेते हैं और पुनः निर्जल व्रत नहीं रख पाते हैं तो आप इस व्रत को फलाहार करने का संकल्प लेकर प्रारंभ कर सकते हैं। दोस्तों, तीज के इस व्रत में सुहागन महिलाओं को 16 श्रृंगार करने चाहिए और कजरी तीज के व्रत में सास और सुहागन महिलाओं को श्रृंगार की सामग्री देना शुभ होता है। इस दिन काले और सफेद रंग के वस्त्र और चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। दोस्तों, इस तीज को सातुड़ी तीज भी कहते हैं। पूजा में चने की दाल के सत्तू का उपयोग करना शुभ होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन कामों को की जिनको कजरी तीज के दिन करने से बचना चाहिए। दोस्तों, कजरी तीज के दिन सुहागिन महिलाएं सफेद वस्त्र धारण न करें और महिलाओं को यह व्रत निर्जला करना चाहिए, इसलिए इस दिन अन्न जल ग्रहण न करें। इस दिन महिलाओं को अपने पति से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें कोई अपशब्द कहें। इस दिन अपना पूरा श्रृंगार करें और अपने पति के नाम की मेहंदी रचाना न भूलें, यह काफी शुभ होता है। और इस दिन अपने हाथ खाली न छोड़े, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। इस दिन आप अपने हाथों में कंगन या चूड़ियां जरूर पहने। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कजरी तीज से जुड़ी व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से ही आपके सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। आइए अब शुरू करते हैं। कजरी तीज की पहली कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी भगवान शिव मां पार्वती का पूजन किया करती थी। जब भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के कजरी तीज आई तो ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा।
उसने ब्राह्मणों से कहा कि मैंने तीज माता का व्रत रखा है, मुझे पूजन के लिए सत्तू चाहिए। आप कहीं से चने के सत्तू ले आओ। तब ब्राह्मण बोला, मैं सत्तू कहाँ से लाऊं? ब्राह्मणी ने कहा, मुझे सत्तू चाहिए, चाहे आप चोरी करें या ढाका डेल, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेके आए। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में गया। उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, घी और शक्कर लिया और उन्हें 1.25 किलो तोल लिया और इन सब से सत्तू बना लिया। जैसे ही वह जाने लगा, वैसे ही आवाज सुनकर दुकान के सभी लोग जाग गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। इतने में ही साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी ने आज तीज माता का व्रत किया है, मैं तो यहाँ 1.25 किलो सत्तू लेने आया था। साहूकार ने ब्राह्मण की बात नहीं मानी और उसकी तलाशी ली। ब्राह्मण की तलाशी लेने के बाद साहूकार हैरान रह गया। उसे ब्राह्मण के पास से 1.25 किलो सत्तू के अलावा कुछ नहीं मिला। दूसरी ओर चांद निकल आया और ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। तब साहूकार ने ब्राह्मण से कहा, आज से वह ब्राह्मण की पत्नी को अपनी बहन मानेगा। तब उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर दुकान से विदा किया। फिर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के साथ तीज माता की पूजा की और भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से ब्राह्मण परिवार के जीवन से दुख और दरिद्रता का नाश हो गया और वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कजरी तीज की पहली कथा पूर्ण हुई। बोलो तीज माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। आइए अब शुरू करते हैं कजरी तीज की दूसरी कहानी, जिसे कुछ लोग नीमड़ी माता भी कहते हैं। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। वह बहुत धनवान थे, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था। सेठानी ने भादों की बड़ी तीज का व्रत किया और कहा कि हे नीमड़ी माता, अगर मेरे बेटा हो जाए तो मैं आपको 1.25 किलो सत्तू चढ़ाऊंगी। नीमड़ी माता की कृपा से सेठानी को 9वें मास में लड़का हो गया और सेठानी सत्तू चढ़ाना भूल गई। समय के साथ सेठानी को 7 बेटे हुए, लेकिन सेठानी ने सत्तू नहीं चढ़ाया। धीरे धीरे सेठानी के बेटे बड़े होने लगे और सेठानी के पहले बेटे की शादी हो गई। शादी की पहली रात को ही सांप ने उसे आकर ढस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह सेठ और सेठानी के 6 बेटों की शादी होते ही मृत्यु हो गई। जब उनका 7वां बेटा बड़ा हुआ तो उसका रिश्ता आया। तब सेठ सेठानी ने मना कर दिया। तब गांव वालों के बहुत कहने पर सेठ और सेठानी अपने 7वें बेटे की शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने सेठ जी से कहा कि हम इसकी शादी दूर देश में करेंगे। तब सेठ जी अपने बेटे की सगाई करने के लिए घर से चल दिए और बहुत दूर एक गांव में पहुंचे। वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थीं, जो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। वह लड़की सेठ जी के मन को भा गई। खेल खत्म होने के बाद जब सभी लड़कियां अपने घर जाने लगी तो सेठ जी उस समझदार लड़की के पीछे पीछे चल दिए। फिर सेठ जी ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई और शादी की बात पक्की कर दी। घर आकर शादी की तैयारी करके वह अपने बेटे की बारात लेकर गए और बेटे की शादी संपन्न करवा दी। इस तरह 7वें बेटे की शादी हो गई। जब बारात विदा हुई तो लंबा सफर होने के कारण लड़की की मां ने कहा कि मैं यह सत्तू में सिक ढाल रही हूँ। रास्ते में जिस दिन भादुड़ी तीज आएगी तब आप नीमड़ी माता की पूजा करना और उनकी कहानी सुनना। फिर सत्तू पीस लेना और बायना निकालकर अपने सास या ससुर को देना। बारात बड़ी धूमधाम से विदा हुई। रास्ते में बड़ी तीज का दिन आया। ससुर जी ने अपनी बहू को खाने के लिए कहा। तब बहू बोली, पिताजी आज मेरा तीज का व्रत है। शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके और उनकी कहानी सुनकर ही मैं भोजन करूंगी। तब एक कुएं के पास नीमड़ी यानी नीम का पेड़ नजर आया तो सेठ जी ने गाड़ी रुकवा दी। तब बहू नीमड़ी माता की पूजा करने गई। तब नीमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा, हे माता, आप पीछे क्यों हट रही हैं? इस पर माता ने कहा, तेरी सास ने कहा था कि पहला बेटा होने पर सत्तू चढ़ाऊंगी और 7 बेटे होने के बाद भी उसने सत्तू नहीं चढ़ाया, वह भूल चुकी है। तब बहू ने कहा कि हे माता, हमारे परिवार की भूल को क्षमा कीजिए, आपके सत्तू मैं चढ़ाऊंगी। कृपा करके मेरे सारे जेठ वापस कर दो और मुझे अपना भोजन करने दो। नीमड़ी माता नई नवेली बहू की भक्ति और श्रद्धा को देखकर प्रसन्न हो गई। फिर बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चंद्रमा को अर्घ्य दिया और फिर सत्तू पिसे और कल्पना करके अपने ससुर जी को दे दिए। सुबह होने पर बारात अपने नगर लौटा आई। जैसे ही बहू के पैर ससुराल में पड़े उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सारा परिवार बहुत खुश हुआ। सास खुशी के मारे बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद करने लगी।
तब बाहू बोली, सासू जी, यह आप क्या कर रहे हो? आपने जो बोल रखा है उसे याद कीजिए। तब सास बोली, मुझे तो कुछ याद नहीं, तुम ही बता दो। तब बहू ने कहा, आपने नीमड़ी माता को सत्तू चढ़ाने का बोला हुआ है और अब तक पूरा नहीं किया। बहू के इतना कहते ही सास को सब याद आ गया। 12 महीने बाद जब भाद्र कृष्ण पक्ष की कजरी तीज आई तो सातों बहुओं ने अपनी सास के साथ मिलकर 7.25 मंड सत्तू तीज माता को चढ़ाया और श्रद्धा और भक्ति भाव से गाजे बाजे के साथ नीम मढ़ी। माता की पूजा की है तीज माता। जैसे आप छोटी बहू पर टूटी, वैसे ही सब पर टूटना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना बोलो। नीमड़ी माता की जय, माता की जय, तीज माता की जय। इस प्रकार कजरी तीज की दोनों कथाएं पूर्ण हुई। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में माता की जय लिखना ना भूलें।